मथुरा में डेंगू और मलेरिया के प्रकोप को लेकर इस बार पिछले साल की तुलना में कम मरीज सामने आए हैं। अक्सर बरसात के मौसम के बाद मलेरिया और डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहले से सतर्कता बरती गई, जिसकी वजह से इस बार मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या पिछले सालों की तुलना में कम रही है। हालांकि चिकनगुनिया के मरीज जरूर सामने आए हैं। मथुरा में डेंगू और मलेरिया की स्थिति के संबंध में जिला मलेरिया अधिकारी आर.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जल भराव और गंदगी मच्छर पैदा करने की सबसे बड़ी वजह होती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए। अक्सर बरसात के बाद मलेरिया और डेंगू के मरीज सामने आते हैं। मथुरा जनपद में इस बार कितने डेंगू के मरीज सामने आए, कितने मलेरिया के सामने आए, चिकनगुनिया के कितने सामने आए, इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के जिला मलेरिया अधिकारी आर.के. सिंह सर। सर, इस बार देखा जाए तो डेंगू और मलेरिया का जनपद में कितना प्रकोप रहा है पिछले सालों की तुलना में? अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष बहुत ही कम मात्रा में डेंगू और मलेरिया के केस देखने को मिले हैं। पिछले साल 179 डेंगू के केस थे, उनके सापेक्ष अभी तक केवल 87 केस डेंगू के हमको मिले हैं। पिछले साल 15 मलेरिया के केस थे, उनके सापेक्ष भी मात्र 8 मलेरिया के केस देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ केस अब की बार कई वर्षों बाद चिकनगुनिया के ज़रूर देखने के लिए मिले हैं। तो इसके लिए हमारे विभाग द्वारा व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसमें हमारी टीमें बराबर रोज़ाना जा रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं और इसके लिए ट्रेसिंग भी हो रही है। अक्सर देखा जाता है कि बरसात के बाद में जब दिवाली के आसपास का सीज़न होता है तो डेंगू अपने चरम पर होता है। पिछले सालों में देखा गया कि बड़ी तादाद में डेंगू का प्रकोप रहा। इस बार कम रहा है या कितना कम रहा है या बराबर रहा है? आखिर कम रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कम होने के केवल यही कारण है कि इस बार हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, इनके द्वारा शुरू से ही काफ़ी जोर दिया गया और बराबर इसके लिए प्रयास किया गया। हर मीटिंग में कड़े निर्देश दिए गए। उसी के सापेक्ष माह मार्च से ही हमारी टीमें लगातार प्रतिदिन क्षेत्र में जाती रहीं। उसी के परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार केस काफ़ी कम आए हैं। डेंगू और मलेरिया को लेके एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक भयानक स्थिति पैदा होती है। तो इसकी कॉजेज़ क्या हैं कि जिससे इसे रिटेन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है? डेंगू मलेरिया को अक्सर आप कहते हैं कि साफ़ पानी में डेंगू होता है, जल भराव की वजह से मलेरिया का मच्छर पैदा होता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि अगर हम थोड़े से जागरूक हो जाएं तो इसका रोका जाना बहुत आसान है, क्योंकि डेंगू का मच्छर एक तो डे बाइटर होता है, दिन में काटता है। दूसरा, इसका जो पैदाइश के स्थान है, इसके ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, वो हमारे घरों के अंदर ही होते हैं। ख़ास तौर से फ्रिज के पीछे ट्रे है, कूलर हैं, एसी का आउटलेट है या बारिश का पानी जो हमारे कबाड़ छतों पे पड़ा रहता है, उसमें अक्सर कर जो ख़ास तौर से पुराने टायर हैं उनमें से पानी निकलता नहीं है और ये स्थान इनके लिए बड़े मुफीद होते हैं और वहाँ पर ये ब्रीडिंग करता है और हमको पता भी नहीं रहता कि ये हमारे घर में ही ब्रीड कर रहा है और डेंगू फैला रहा है। इसी तरह कई बार चिड़ियों के लिए, गाय के लिए या दूसरे जानवरों के लिए पानी हम रखते हैं, वो भी उसको हम एक बार रख देते हैं, उसमें बार बार पानी भरते रहते हैं, उसको साफ़ नहीं किया जाता है। तो ये भी एक हम लोगों ने जाकर के फील्ड में देखा है कि इसमें भी ब्रीडिंग मिली है। तो इन सब के लिए हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं कि जो हम पानी ये रख रहे हैं, हर सप्ताह इसको 7 दिन में एक बार पूरी तरह खाली करके, रगड़ के, पोंछ के, साफ सुखाने के बाद तब दोबारा भरें। तो इससे हमें बल्कि 100% मैं तो कहूँगा 100% इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। मथुरा जनपद में डेंगू मलेरिया के केस हालांकि अभी भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जिला मलेरिया अधिकारी का कहना है कि इस बार डेंगू मलेरिया के केसेस पिछले सालों की तुलना में काफ़ी कम रहे हैं और क्योंकि पहले से जो इसकी अलर्टनेस है वो बढ़ती गई। साथ ही साथ जल भराव एक बड़ी वजह होता है मच्छर पैदा होने के लिए, तो जल भराव और गंदगी ना होने दें। और जो डेंगू का मच्छर है वो डे बाइटर है, यानी कि दिन में काटता है, साफ पानी में पैदा होता है, तो इसके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। न्यूज़ पर्सन दीप गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।